नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिना पढ़े ठीक है बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है। ठीक है, बिल्कुल आपने सही सुना। ठीक है, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किप नहीं करना, पूरा फुल वॉच करना। ठीक है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसा तरीका, ऐसा स्ट्रेटेजी देने वाला हूँ ठीक है, जिससे आप बिना पढ़े ठीक है बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिख के आओगे, पूरा भर के आओगे। ठीक है, ये वीडियो क्लास 10th और 12th दोनों के लिए। ठीक है दोस्तों, आज मैं आपको वो तरीका बताने वाला हूँ ठीक है, जिसमें तुम लोग बिना पढ़े ठीक है बोर्ड एग्जाम के अंदर 95% मार्क्स ला सकते हो। ठीक है, अगर आपको ठीक है कुछ नहीं आता, ठीक है, आप कॉपी में क्या लिखेंगे, किस प्रकार लिखेंगे, ठीक है, कैसे लिखेंगे, ये सारा जानकारी आपको मिलेगा इस वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो स्किप नहीं करना, पूरा फुल वॉच करना शुरू से लेकर अंतिम तक। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद ठीक है 95% मार्क्स कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, पक्का आएगा। ठीक है, ये गारंटी 100%। तो सबसे पहले बात करते हैं रूल नंबर 1। ठीक है, देखिए एग्जाम में क्या करना है, आपको काला और नीला पेन लेकर जाना है। ठीक है, ब्लैक एंड ब्लू पेन आपको लेकर जाना है, ये याद रहे। ठीक है, ब्लैक पेन से आपको करना है क्या, हेडिंग लिखना है। ठीक है, और नीला पेन से आपको आंसर करना है। ठीक है, ये ध्यान रहे। और सबसे बेटर ये होगा कि आप वो पेन लेके जाए जो आप पहले से यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, कम से कम 7-8 महीने से। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका ग्रिपिंग बैठेगा हाथ में और आपका राइटिंग भी अच्छा जाएगा। ठीक है, मान लिया जाए आपको एग्जाम के समय ठीक है किसी क्वेश्चन का आंसर पता नहीं चल पा रहा है, ठीक है, एकदम सही उसका आंसर क्या हो सकता है, आप कंफ्यूजन में। ठीक है, तब आप क्या करेंगे, 100% ठीक है तुक्का लगाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये कैसे लगाएंगे, देखिए मैं आपको ट्रिक दे रहा हूँ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, ये रिसर्च में पता लगाया गया है। ठीक है, कि अगर आपको पता नहीं चल पा रहा है कि किसी क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, तो आपको ऑप्शन बी में या ऑप्शन सी में एकदम लगा देना है। ठीक है, रंग देना है। ठीक है, इससे आपका नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, आपका नंबर तो कटेगा नहीं। ठीक है, तो आप यहाँ से रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, चाहे तो ऑप्शन बी मारिए, चाहे ऑप्शन सी मारिए। ठीक है, इसमें चांस आपका है 50% लगने का। ठीक है, इसमें आपका क्या है, चांस है 50% लगने का। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई भी आपका आंसर आ सकता है। ठीक है, इसलिए आप रिस्क लीजिए यहाँ पर। ठीक है ना, तो 100% आप क्या कर सकते हैं, तुक्का यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, जिस भी क्वेश्चन का आपको पता नहीं चल रहा है, ठीक है ना, आप क्या कीजिएगा, ऑप्शन बी वाला या ऑप्शन सी वाला को मार्क आइएगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, आपका तुक्का सही लगेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं रूल नंबर 2। ठीक है, इसमें क्या करना है, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बाद ठीक है आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है, एकदम बहुत ही ध्यान से देखिए वीडियो को, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए फर्स्ट पेज में ठीक है आपको कुछ भी काट पीट नहीं करना है। ठीक है, चूंकि एग्जामिनर का जो इंप्रेशन होता है ठीक है ना, आपके पहले पेज पे होता है। ठीक है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन कहा भी जाता है। ठीक है, इसलिए आपको कम से कम फर्स्ट पेज का कम से कम 2-3 पेज ठीक है आपको एकदम साफ साफ लिखना है। ठीक है, इसमें कुछ भी काट पीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर एग्जामिनर के माइंड में ये दिमाग में बैठ गया कि जो ये बंदा जो लिख रहा है ठीक है उसका कम से कम 2 से 3 पेज हम साफ साफ लिखा हुआ ना, तो आगे भी आपको अच्छा मार्क्स दे के जाएगा। ठीक है, एकदम ध्यान दीजिएगा, साइकोलॉजिकली हो जाता है दिमाग में। ठीक है, जब कॉपी काटता है एग्जामिनर तो इसका माइंड में सेट हो जाता है। ठीक है, कि इसको अच्छा मार्क्स दे के जाना है। ठीक है, इसमें सेकंड पॉइंट देखिए, राइटिंग बना बना कर आपको लिखना है। ठीक है, देखिए राइटिंग जो होता है एग्जाम में ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका हैंड राइटिंग ठीक एकदम साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है एकदम साफ साफ लिखा हुआ है, तो एग्जामिनर पर इसका जो इंप्रेशन पड़ता है एकदम बहुत ही अच्छा पड़ता है। ठीक है, और आपको एकदम खुश होकर पूरा मार्क्स दे के जाता है। ठीक है, तो आप अभी से राइटिंग का प्रैक्टिस कीजिए घर में बैठ के। ठीक है, अभी आपके पास समय है कम से कम 2 महीने का। ठीक है, तो आप एकदम उसको ध्यान दीजिएगा और राइटिंग एकदम हर दिन आप लिखिए। ठीक है, आपका राइटिंग बैठ जाएगा 2 महीने के अंदर। ठीक है, एकदम साफ साफ हो जाएगा। ठीक है, इसको एकदम ध्यान देना है, चूँकि राइटिंग आपका बेहतर होगा तो आपका मार्क्स भी बढ़ेगा। ठीक है, ये फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर आप सालों भर पढ़ाई किए हैं ठीक है लेकिन आपका राइटिंग खराब है तो आप गंदा मार्क्स लेके आओगे। ठीक है, लेकिन अगर कोई विद्यार्थी जो सालों भर नहीं पढ़ाई किया है लेकिन उसका राइटिंग अच्छा है ना, तो उससे बेटर मार्क्स लेके आ सकता है। ठीक है, अब आगे समझिएगा रूल नंबर 3। ठीक है, देखिए बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं ना, एग्जाम में क्वेश्चन को सही सही पढ़ते नहीं। ठीक है, जब सही सही पढ़ेंगे नहीं तो क्वेश्चन का आंसर सही कैसे करेंगे। तो सबसे पहला फोकस क्या होना चाहिए, जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिले ठीक है आपको एकदम क्वेश्चन एकदम सही सही रीड करना है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना है और उसको तोड़ के लिखना है। ठीक है, जैसे आप क्वेश्चन को समझे तो उसको आप क्या कीजिए, ब्रेक कर दीजिए। ठीक है, इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको अच्छा से प्रेजेंट कर पाओगे। ठीक, उत्तर को है ना, तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है सही सही और उसको बांट देना है कि इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा। ठीक है ना, और एक विद्यार्थी ठीक है सबसे बड़ा गलती क्या करता है एग्जाम में। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन का आंसर उसको नहीं आता है तो क्या करता है, गाना लिख के आता है, गाली लिख के आता है, कसम लिख के आता है। भाई उसमें आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, आपको गाना नहीं लिखना है। ठीक है, गाली नहीं लिखना है, कसम नहीं लिखना है। ठीक है, लिखना क्या है,
अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है ना, तो आप उसी से रिलेटेड, ठीक है, आप कुछ भी लिख के आ जाओ, आपको मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन गाना, गाली और कसम से मार्क्स नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो ये गलती आपको एग्जाम में बिल्कुल नहीं करना, इससे आप फेल भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे समझिएगा रूल नंबर 4, ठीक है, सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अगर किसी भी क्वेश्चन को आपको आंसर नहीं आता है तो आपको छोड़ना नहीं है, ध्यान रहे, आपको सभी क्वेश्चन को एकदम अटेम्प्ट करके आना है तो आना है, ठीक है। क्योंकि अभी मैं आपको तरीका बताऊंगा जिससे आप सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आओगे, ठीक है। देखिए, अगर एग्जाम में, ठीक है, आपको सवाल आता है तो पूरा लिखे, नहीं आता है तो आपको आधा भी लिखना है, ठीक है, छोड़ना नहीं है, ध्यान दीजिएगा। अगर आपको पूरा नहीं आ रहा लिखना तो कम से कम आपको आधा भी लिखना है, ठीक है। देखिए, एग्जाम में आपको क्वेश्चन नहीं छोड़ना, ठीक है, क्यों? क्योंकि एग्जामिनर जो होता है, ठीक है, आपको स्टेप मार्किंग का नंबर देता है, ठीक है। इसीलिए आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है, ठीक है, तो आपको ट्राई करना है। अगर पूरा नहीं आता है तो आपको आधा लिख के आना है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका स्टेप मार्किंग जाएगा, ठीक है, स्टेप मार्किंग मार्क्स मिल जाएगा। जैसे मैथ में आप सोल्व कर रहे हैं, ठीक है, और किसी क्वेश्चन फंस गए तो भाई आपको फॉर्मूला याद है ना, वो लिख सकते हैं, आप गिवन लिख सकते हैं, ठीक है, दिया हुआ इस प्रकार लिख सकते हैं, उसको आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। भले आपका आंसर नहीं आएगा लेकिन आप कम से कम कुछ तो ले जा सकते हैं ना, तो आपको उतना मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। कम से 5 मार्क्स तो कम से 2-3 मार्क्स मिल जाएगा ना। देखिए, अगर कोई सवाल आपको नहीं आता है एग्जाम में, ठीक है, तो क्या करना है। देखिए, मेन पॉइंट तो यही होता है, अगर किसी भी सवाल का जवाब, ठीक है, आपको एग्जाम में नहीं आ रहा है, ठीक है, आपको क्या करना चाहिए। देखिए, अगर एग्जाम के समय, ठीक है, देखिए, अगर आपको एग्जाम हॉल में, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता नहीं चल रहा है, ठीक है, तो आपको कीवर्ड पता कीजिए, ठीक है, उस कीवर्ड से आप पूरा आंसर कर सकते हैं। कैसे? देखिए, सबसे पहला काम करना है, आपको क्या करना है, कीवर्ड को पकड़ना है, ठीक है, कीवर्ड पकड़िए और उस चैप्टर को याद कीजिए जिससे ये कीवर्ड रिलेटेड है, ठीक है। जैसे मान लिया जाए प्रतिरोध क्या है, ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, और आपको इसका आंसर नहीं आता है, तब भी आप इसका आंसर लिख पाएंगे। देखिए कैसे करना है, यहाँ कीवर्ड क्या है, प्रतिरोध है, ठीक है, तो प्रतिरोध हो गया। देखिए, प्रतिरोध होता क्या है, इसका मतलब होता है विरोध करना। क्या होता है? विरोध करना, ठीक है। और ये चैप्टर किससे है? ये करंट चैप्टर से, ठीक है, विद्युत से है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं जवाब, विद्युत धारा का जो प्रतिरोध करता है, ठीक है, जो विरोध करता है, उसको क्या बोलते हैं? प्रतिरोध कहा जाता है, ठीक है। आप इतना कम से लिख सकते हैं ना। तो अगर ये 2 मार्क्स का आंसर है, ठीक है, 2 मार्क्स का ये आंसर है, ठीक है, तो आपको 1 मार्क्स तो मिलेगा ना, ठीक है। इसी से क्या होता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, ठीक है, मान लीजिए आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया, जालियांवाला बाग हत्याकांड क्या होता है। भाई यहाँ पर कीवर्ड क्या है? जालियांवाला बाग, ठीक है, ये कोई बाग होगा, कोई बगीचा होगा, ठीक है। जालियांवाला बाग एक जगह होगा ना। हत्याकांड क्या होता है? इसमें मार होता है, मारपीट होता है, मारकाट होता है, ठीक है, बंदूक चलता है, गोली चलता है, ठीक है। तो आप इतना कम से लिख सकते हैं ना। मान लिया जाए, ठीक है, इस क्वेश्चन का, ठीक है, आपको जवाब पता नहीं है, ठीक है, तो आप फिर भी इसका आंसर कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ इस कीवर्ड का इस्तेमाल करके, ठीक है, जालियांवाला बाग और हत्याकांड, ठीक है। इससे आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छा तरीके से लिख सकते हैं, कम से कम आधा पेज तो लिख सकते हैं, ठीक है, हत्याकांड के बारे में। तो आपको क्या करना है एग्जाम में, ठीक है, कीवर्ड को पकड़ना है, ठीक है, इस कीवर्ड को ही क्या करना है, आपको एक्सप्लेन कर देना है, ठीक ना। इससे क्या होगा, जहाँ पर आपका 3 मार्क्स है ना, कम से कम 1.5 मार्क्स तो आएगा ना, ठीक। तो बोर्ड परीक्षा में, ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन का पता नहीं चल रहा है तो आपको इसी ट्रिक का इस्तेमाल करना है, ठीक है, जो मैं बताया हूँ, है ना। अब अगला पॉइंट समझिएगा। देखिए, एग्जाम में क्या करना है, आपको हेडिंग बनाकर लिखना है, ठीक है। देखिए, हेडिंग से होता क्या है, एग्जामिनर का जो फोकस होता है हेडिंग पे होता है, ठीक है। बाकी आपने क्या लिखा उस पर ज़्यादा फोकस नहीं होता है, इसलिए हेडिंग को एकदम साफ साफ बनाना है और एकदम टू द पॉइंट लिखना है, ठीक है। इससे क्या होगा, एग्जामिनर आपको पूरा फुल मार्क्स दे के जाएगा, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आपको हेडिंग बनाकर आपको लिखना है, ठीक है। अगला पॉइंट समझिएगा, आंसर पॉइंटर में लिखना है, ठीक है ना। देखिए, आंसर जब भी लिखेंगे एग्जाम में, ठीक है, आप क्या करेंगे, इसको पॉइंटर में लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। कैसे लिखना है, आप देखिए ध्यान से। मान लिया जाए, ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में यही क्वेश्चन आ गया, ठीक है, वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं है, व्याख्या करें, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स पे क्या करेंगे, एकदम कहानी ऐसा इसको लिख देंगे, ठीक है, उससे आपको मार्क्स नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो करना क्या है, इसको पॉइंटर में लिखना है, ठीक है। कैसे लिखना है, देखिए, पहला पॉइंट लिखेंगे शहरी क्षेत्रों में, ठीक है, पॉइंट बना के, ठीक है। देखो, शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ताओं पर इसका प्रभाव लाभप्रद होता है, पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। फिर देखिए सेकंड पॉइंट हम बना रहे हैं, कुशल एवं प्रशिक्षित श्रमिकों पर इसका प्रभाव धनात्मक होता है। देखिए थर्ड पॉइंट हम बनाए हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को कच्चे माल की आपूर्ति करने से स्थानीय कंपनियां समृद्ध हुई है। तो आपको क्या करना है, इसी प्रकार से, ठीक है, एग्जाम में पॉइंटर बना बना के, ठीक है, आंसर लिखना है, ठीक है। इससे आपका मार्क्स बढ़ेगा, ठीक है, और एग्जामिनर का जो इम्प्रेशन होगा
वो आपके कॉपी के प्रति ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो आपको अच्छा मार्क्स देके जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, ठीक है, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर रखिएगा, ठीक है।